यूपीएससी बोर्ड और चैप्टर नंबर 1 टिश्यू। तो इस चैप्टर में आपको मैं इसका सिर्फ एक इसमें मेन 2 टॉपिक्स हैं। मेन 2 टॉपिक्स का नाम है, एक है एनिमल टिश्यू, एक है प्लांट टिश्यू और टिश्यू की डेफिनेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, अब टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन द प्लांट टिश्यू एंड हैव बीन क्लासिफाइड बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड फंक्शंस। ये होती है टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू भी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल, आपका पूरा चार्ट बना रहा हूं, उससे आप समझ जाएंगे। पहले होता है टिश्यू, जो हुआ ऐसे। फिर टिश्यू के होते हैं 2 पार्ट्स, एनिमल और प्लांट। ठीक है, प्लांट और एनिमल। ठीक है, प्लांट के होते हैं, प्लांट के भी होते हैं 2 पार्ट। इसमें लिख देता हूँ, मैं आपको लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, एम और एन। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू और नॉन मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, और नॉन मेरिस्मेटिक को आप लिख सकते हैं परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके भी होते हैं, मेरिस्मेटिक के भी 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं, ए से एपिकल, एल से लैटरल और होते हैं, और होता है आई से इंटरकैलरी। ठीक है, और अब देख लेते हैं परमानेंट, इसके कितने पार्ट्स होते हैं? इसके भी अब 2 पार्ट्स हो गए। इसके 2 पार्ट्स के नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यू एसपीटी और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सीपीटी। ठीक है, ऐसे याद रखिए, शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, इजीली याद होगा। ठीक है, अब एसपीटी का काम है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी होते हैं 3 पार्ट, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इसके भी होते हैं 2 पार्ट, जिनका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये हो गए भाई सब हो गए, बढ़ गया, हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके काम वाम और सब प्लीज देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक है प्लांट टिश्यू। बताता हूँ, इसके प्लांट टिश्यू के होते हैं 2 बेटे, ऐसे याद रखें। प्लांट टिश्यू हैव 2 सेल्स नेम मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड नॉन मेरिस्मेटिक टिश्यू। ओके, अब उसके बाद होगा नॉन मेरिस्मेटिक टिश्यू हैव 3 सेल्स, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये हो गए इनके नाम। अब देख लेते हैं, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, इसने अपने तीनों बेटों को काम दिया, ये काम दिया। पहले जान लेते हैं ये है कैसे। ठीक है, तो एपिकल, दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द, इट इज लोकेटेड एट length of the plant and it is located on the at the tips and of the roots. ठीक है, इसका मतलब ये हमारा छोटा सा पौधा है, इसके 2 छोटा सा पौधा है। ठीक है, लीजिए, हाँ चलो ठीक है, रुक जाओ, चलो थोड़ा अच्छा बना देते हैं और इसको भी थोड़ा अच्छा बना देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये पौधा है, पौधा मैंने क्या कहा, एपिकल मेरिस्टेम, और ये होता है एपिकल मतलब कि टॉप का, ये जो पार्ट है, इसके टॉप को ग्रोथ के लिए मेंशन होता है। इस पॉइंट मान लीजिए ये स्टेम है, स्टेम में होता है ये, और ये स्टेम में होता है, और स्टेम का मतलब ऐसे ऊपर से यहाँ से इसकी ग्रोथ के लिए डिपेंड होता है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई के लिए डिपेंड होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम है हमारा लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है? वो होता है हमारी स्टेम पे लैटरल लेंथ। ठीक है, मैं आपको the cells present in this tissue divide to increase the thickness of the plant। मतलब कि इसकी स्टेम है, ये एक का काम तो उसकी लंबाई का, एक का काम उसकी चौड़ाई का है। वेथ इस साइड
मेरिस्टेम, ये इधर वाला इस साइड से देता है और एक दूसरा वाला इसको इस साइड से देता है। अब आखिरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये होता है सबसे कॉम्प्लेक्स एरिया में, मतलब कि इस पार्ट में, यहाँ पे या तो यहाँ पे होगा। ये इन दोनों पार्ट की चौड़ाई और मोटाई को देखता है, इसका यही काम है। यहाँ ये होता है नॉट पे और इंटर नॉट पे, ठीक है। सबको हम ग्रोथ करेंगे। अब देख लेते हैं हमारा दूसरा। अब देखिए जो प्लांट टिश्यू था उसके दो बेटे थे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। और प्लांट टिश्यू था उसके दो बेटे थे, पहले बेटे के 3 बेटे हो गए, और उसके बाकी जनरेशन नहीं, ठीक है। इसके बाद इसके 2 बेटे थे, एसपीटी और सीपीटी, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। एनिमल, इसके दूसरे बेटे के हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका लिख लेते हैं। इसके 2 बेटे थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, सीपीटी और एसपीटी नाम याद रख लो, ठीक है। अब इस पहले इसके बारे में बात करते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसके पहले बेटे का क्या नाम है? पैरेन्काइमा, अजीब अजीब नाम, ठीक है। उसके दूसरे बेटे का क्या नाम है? कोलेनकाइमा। तीसरे बेटे का क्या नाम है? स्टेरेन्काइमा, ठीक है। याद रखना ना, एग्जाम में यही सब पूछते हैं, ठीक है। अब देखो पैरेन्काइमा क्या होता है। दिस टिश्यू इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल मेजर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये जो इसका, जब इसके पिता ने इसको काम दिया कि आपको ये करना है, ये इसका प्लांट है, प्लांट के बोला कि प्लांट के पूरे हर जगह तुम्हें होना है, ठीक है। एंड ये होता है, अब इसका ये क्या है? ये एक लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये होते हैं ये किस शेप में? स्पेरिकल, सर्कुलर मतलब स्पेरिकल, वो स्पेरिकल ओवल, या तो कह दो ओवल शेप में होते हैं, या तो वो सर्कुलर बॉल शेप में, बॉल देखिए ना, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, कोई बॉल को देखे हो उसकी शेप में होता है, सर्कुलर स्पेरिकल शेप में होते हैं, ठीक है। अब ये होते हैं, दे हैव थिन एंड लार्ज वैक्यूल्स। इनके पास जो ये इनका इंटीरियर होता है, ये होते हैं, जैसे कि इनका इंटीरियर है, इनके पास लार्ज वैक्यूल्स है और पतली वॉल्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो, उसके इंटरस्पेस आर प्रेजेंट बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पढ़ा होगा ना, उसमें क्या रहता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस सेल्स के बीच में। मैंने क्या बोला, ये पूरे प्लांट में और जगह पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो इनका ये होता है, इसका दूसरा भाई, ये कहते हैं इसके भाई दोनों ये इस साइड पे पड़े रहते हैं। तो मतलब कि इनमें काफ़ी दे हैव, मतलब इनकी काफ़ी जगह होती है, ओके। अब हो गया हमारा दूसरा, पैरेन्काइमा cells present in the leaves have chloroplast help in the photosynthesis. This type of tissue called the chlorosenchyma, ठीक है। इसका एक और काम है, इसका एक और नाम है एक्चुअली, क्लोरोसेंकाइमा, ठीक है, क्लोरेंकाइमा। इसका ही देखो ये जो जहाँ पे ये होता है वहाँ पे होता है क्लोरोफिल, जो आपने पुराने जो 3rd 4th में हो गए तो आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस वहाँ, क्लोरोफिल वहाँ होता है जहाँ पे ये सेल्स पाए जाते हैं। दिमाग में बैठा लो ये सब क्वेश्चन, क्योंकि ये पॉइंट से आप आंसर दे सकते हो। पैरेन्काइमा सेल्स विदाउट क्लोरोप्लास्ट जनरली स्टोर फूड्स, ठीक है। जहाँ पे ये सेल्स होते हैं, यहाँ पे इनका एक और काम है स्टोरेज। इनका ये काम है, जैसे कि तुम लोग पढ़ा हो कि लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट, ये किचन होता है उनका। तो वहाँ पे जहाँ पे वो पानी और खाना वो स्टोर कर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसका दूसरा भाई कोलेनकाइमा, ठीक है। अब समझ लेते हैं इसका दूसरा भाई क्या है, कोलेनकाइमा। ये भी इसकी तरह काम करता है। This tissue is found just beneath of the epidermis of the stem and the petioles of the leaves, and the colenecyma provides support to the plant. Cells that form the colenecyma have a long gastrix, ठीक है। ये कहाँ पर है, इसकी जगह देख लेते हैं। ये होता है लीव्स की पेटलियो पढ़े होगे ना तुम लोग। पेटलियो होता है इसकी यहाँ पे, ये पूरा नॉर्मल पेटलियो से बना होता है। जैसे कि इसकी पेटलियो मतलब पेटल की पॉइंट इधर से, इसकी टिप पे पेटलियो
पेटलियो पे कहते हैं फाइंड होता है, और इसका क्या, इसका काम है मतलब कि पेटलियो यहाँ पे होता है, यहाँ पे इसका काम क्या होता है, पेटलियो का काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। दीज सेल्स हैव द लिविंग प्रोटोप्लाज्म एंड द ओवियन एंड पॉलीगोनल शेप, ठीक है। इनके पास प्रोटोप्लाज्म तुमने पढ़े ही होंगे तो पता नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद होता है प्रोटोप्लाज्म के बाद इनका शेप क्या होता है, जैसे कि पिछले वाले का था स्फेरिकल या फिर ओवल, इसका पॉलीगोनल या फिर ओवल, ठीक है। उसके बाद है उसके दे कैन बी डिग्निश्ड फ्रॉम द पैरेन्काइमा एंड द प्रेजेंस ऑफ द थिकर वॉल्स एंड स्पेशली एट द कॉर्नर्स। ये होते हैं कॉर्नर्स पे, कोने कोने में आप कॉर्नर से पड़े जाएंगे। उसके बाद ये होते हैं, इनके पास होती है जैसे पैरेन्काइमा के पास होती है थिन वॉल, इनके पास है थिक वॉल्स, ठीक है। अब होगा एंड दे डू नॉट हैव द इंटरसेलुलर स्पेस, जैसे पिछली बार के पास था इतना भर भर के स्पेस था, इसके पास स्पेस नहीं है, बिल्कुल चिपका रहता है एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद इसका तीसरा और आखिरी वाला क्या नाम है, स्क्लेरेन्काइमा। ये होते हैं डेड सेल्स, और इनके पास कहते हैं प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। दे हैव यूनिफॉर्मली थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स, इनके पास ऑलमोस्ट थिक मीडियम लेवल्स की थिक वॉल्स होती हैं, और दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे पिछला इसके भाई के पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं थी, इसके पास भी नहीं है। और थिक वॉल्स की बात की जाए तो कहते हैं इनके पास ये मीडियम लेवल की होती हैं, और इनके पास ये डेड सेल्स होते हैं, डेड मरे हुए सेल्स होते हैं, पर काम ये भी करते हैं, ठीक है। और ये इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन, फाउंड मेनली इन द स्टेम्स एंड द वेन्स of the leaves, and the sclerenchyma provide a mechanical strength to the plant and that forms the tissue have the following features. गलत बोल दिया, following features नहीं बोला था, ठीक है। तो देखो स्क्लेरेन्काइमा कहाँ होता है, वेन्स और स्टेम्स में। वेन्स तुम लोग जानते ही होगा, ये पत्ती है, ये पत्ती हो गई, पत्ती की ये सब देखे होंगे ना, ये सब होता है वेन, ये सब होती है वेन्स में होता है। और यहाँ पे स्टेम में होता है, ठीक है, स्टेम्स में होता है। और इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब कि स्टोरेज करना, सप्लाई करना, ये जो छोटे मोटे काम ये करते हैं। उसके बाद नॉन मेटास्टैटिक टिश्यू का दूसरा बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो बेटे के बारे में जान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पहले देखें क्या। Complex permanent tissue composed more than one type of cell, where they each type perform the specific functions, ठीक है। इसका एक और नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। इनका ये क्या है कि इनका एक सेल्स मान के जो स्पेसिफिक, जैसे कह लो कि 10 लोग की टीम है, कैप्टन ने बोला कि भाई सुनो तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, सब एक एक काम कर रहे हैं, और कैप्टन को या तो क्या देख रहा है या फिर देख रहा है या फिर वो भी कुछ काम कर रहा है, ठीक है। आप देख लेते हैं, इनका यही काम होता है ये। उसके बाद होता है जाइलम सबसे खतरनाक, इसके बेटे का नाम है जाइलम और फाइलम। जाइलम का काम क्या होता है, the vascular tissue conducts the water and the mineral absorbed by the roots upwards to the plant parts, ठीक है। इनका काम ये होता है कि जो पानी होता है इसको क्या प्लांट पे सप्लाई करना, और ये होते हैं इज कंपोज्ड ऑफ वेसल्स, ट्रैचेस, फाइबर्स और द स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। समझ था क्या भाई, रुक जाओ 2 मिनट। हाँ, उसके बाद इनका काम होता है, देखो क्या होता है, इसके अंदर होता है ट्रैचेट आर लॉन्ग एंड नैरो सेल्स टैपर्ड एट द एंड्स। ट्रैचेट्स होते हैं एक लॉन्ग नैरो सेल्स जो कहते हैं एंड पे होते हैं, ओके। और उसके बाद होते हैं फाइबर्स आर आल्सो डेड सेल दैट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द टिश्यू, मतलब कि इसमें फाइबर्स होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं, ये कहते हैं कि ये भी सपोर्ट देते हैं, ठीक है। उसके बाद द ओनली लिविंग कंपोनेंट जाइलम इज द जाइलम पैरेन्काइमा, इट कंडक्ट्स वाटर एंड इसका जो जाइलम पैरेन्काइमा है, इसका दूसरा काम, इसका काम ये है कि ये स्टोर करता है खाने को। उसके बाद
कि उसके पूरे खानदान का आखिरी वारिस फॉलन, ठीक है। फॉलन का देख लेते हैं। फॉलन में क्या होता है? Another vascular tissue. Phloem carries the food prepared by the leaves to the all parts of the plant. It present in the stem and the midrib of the plant, ठीक है। इसका ये काम होता है कि ये भी खाना, तो जैसे कि शादी में होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि बहुत मेहनती, कि तुम ये खाना ले गया, वो खाना ले गया, ये खाना ले गया, मेहमानों में वो सब खाना पीना मेहनत करने वाले लोग में ये भी आता है। ये कहते हैं कि ये होता है हमारे मिड ड्रिप पे होता है, इसके मिड ड्रिप पे प्लांट, इसमें मिड ड्रिप होता है, उस पर वहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये किससे बना होता है? स्टीव ट्यूब से, कंपेनियन सेल से, फाइबर से, फॉरेन पैरेन्काइमा, ठीक है। Stem tubes transport the food from the leaves to the various plant parts. They elongated the cell joint end to the end and have the pores and at the. पहले बता देता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि हाँ, ट्रांसपोर्ट करना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सब नाम सुना होगा, बस का। तो बस कहते हैं बहुत सारे लोग एक जगह से उनकी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे उनको जाना होता है। तो इनका ये भी होते हैं ट्रांसपोर्ट द फूड। मैंने पहले बताया था ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ठीक है। उसके बाद होता है सिमिलर टू द जाइलम फाइबर्स, फॉरेन फाइबर्स आल्सो प्रोवाइड द टिश्यू सपोर्ट टू द। इसके दूसरे भाई का काम जैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसके का काम भी सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। इसका तीसरा काम, मतलब इसका तीसरा वो जो जिससे बना होता है, फॉरेन पैरेन्काइमा हैज स्पेशलाइज्ड cells called the companion cells that are close associated with the Steve tubes। जैसा काम मैंने आपको स्टीव ट्यूब्स का बताया, सेम यही काम वो करते हैं ऑलमोस्ट। इसमें बस 10 तरह के पार्ट्स हैं और कहते हैं कि सबका एक काम है। जब आप थोड़ी बड़ी क्लास में जाओगे तब आप उसमें डीप में पढ़ाई करूँगा। चलो अभी हमारे एक टॉपिक प्लांट इज कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा एनिमल टिश्यू, और रोज की वीडियो आएगी नेक्स्ट संडे। So be prepared and सब पढ़ के रखना, ठीक है।